यकीन मानिए, राहुल गांधी अब इस देश की राजनीति में बहुत आगे निकल चुके हैं और सरकारी दरबारियों के बस में अब नहीं है राहुल गांधी को पकड़ना। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और राहुल गांधी अमेरिका के अपने दौरे पर लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। खास तौर पर अनिवासी भारतीय जो मूल रूप से हैं तो भारतीय लेकिन अमेरिका में रहते हैं, उन सभी के साथ राहुल गांधी का लगातार संवाद का कार्यक्रम चल रहा है और इस दौरान राहुल गांधी के भाषणों को लेकर लगातार टिप्पणियां हो रही हैं। दरअसल कोई कितना भी कुछ कह ले, राहुल गांधी ने अकेले भारतीय जनता पार्टी की लंका लगा रखी है, इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है। राहुल गांधी जब इन दिनों यूएसए के दौरे पर हैं तो राहुल गांधी के भाषणों पर भारतीय जनता पार्टी वाले खूब भड़क रहे हैं। राहुल गांधी के हर बयान का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत की बुराई कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी आरएसएस की बुराई कर रहे हैं, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की बुराई कर रहे हैं, राहुल गांधी मोदी सरकार पर निरंतर हमले बोल रहे हैं और यही बात भारतीय जनता पार्टी को चुभती है तो कोई बात नहीं, लेकिन गोदी मीडिया को भी ये बात खूब चुभ रही है। अब राहुल गांधी अगर आरएसएस की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? राहुल गांधी का यही काम है। देश की जनता ने अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जनादेश दिया है तो राहुल गांधी को भी विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। राहुल गांधी का काम यही है कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाएंगे, सरकार की खामियों को उजागर करेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जीएसटी की बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी का कहना है कि रोजगार के मुद्दे पर चीन में भारत के तुलना में ज्यादा रोजगार है। मतलब राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि भारत में रोजगार कम है चीन की तुलना में। इसमें बुरा क्या है? अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारत में रोजगार के मौकों की कमी होती जा रही है और केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को या भाजपा समर्थक मीडिया को सरकार से कहना चाहिए कि रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा सृजित किए जाएं ताकि हम चीन से आगे निकल सकें। तो रोजगार के मौकों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले बोलने की बजाय राहुल गांधी को देशद्रोही कहना कितना उचित है? अब भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थकों के लिए सबसे आसान सा शब्द है देशद्रोही। पहले देशद्रोही शब्द का बहुत बड़ा मतलब होता था, देशद्रोही के मायने होते थे। देशद्रोही शब्द आते ही लोग चिंतन मनन पर बैठ जाते थे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इतना हल्का, इतना आसान और इतना सस्ता देशद्रोही शब्द को बना दिया गया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को हर 2 मिनट पर देशद्रोही घोषित करने की होड़ मची रहती है। अब समझिए कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए, उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए। ये कौन नहीं जानता था कि लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लोकसभा चुनाव में जो मुख्य विपक्षी थी कांग्रेस, जिसका मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी से, उसके खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, उनके बैंक खातों को सीज कर दिया जाता है और बिना पैसे के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां पूरा संसाधन से लैस, हर तरीके से लैस होकर चुनाव लड़ रही थी, वहीं कांग्रेस अपने बंद खाते के साथ चुनाव लड़ रही थी। ये थी लोकसभा के चुनाव के समय में देश की तस्वीर और राहुल गांधी को पूरा अधिकार है यह सवाल उठाने का। और राहुल गांधी ये सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अब राहुल गांधी अगर चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं तो चुनाव आयोग को आकर स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। अब इसमें किसी को देशद्रोही बताना, इसमें किसी को चीन का एजेंट बताना, किसी को पाकिस्तानी बता देना, दरअसल बिलबिलाहट है आपकी, खीज है आपकी, बौखलाहट है आपकी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।